हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा जो चैप्टर है पॉलिनॉमियल, तो उस पॉलिनॉमियल का फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं। बेसिक पॉलिनॉमियल्स या उसके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसका आर एस अग्रवाल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज। तो आर एस अग्रवाल और इसी चैप्टर का एक और पार्ट है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो क्योंकि ये आर एस अग्रवाल में सेपरेट चैप्टर है, इसीलिए मैं यहाँ पर सेपरेट चैप्टर करके ही इसको कर रही हूँ। और ये है, आज हम जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 3B। 3A मैं कर चुकी हूँ, 3 आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 3B। तो फैक्टराइजेशन हमने पहले जो एक 3A एक्सरसाइज है उसमें 2 मेथड से किया। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो टू स्क्वायर्स का डिफरेंस से किस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। तो हम दिस इज़ योर फॉर्मूला। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या तो ये तो आपने बेसिक, तो ये बेसिक है, तो आप ये कर ही चुके हैं। तो अब हम इसी मेथड को, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आर एस अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है 3B, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस है। क्योंकि यहाँ पर 40 क्वेश्चंस है, तो एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक वीडियो में 5-5 करके क्वेश्चंस करूँगी। ठीक है। तो उस तरह से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ठीक है, अभी इसी को ही यूज़ करके हम फैक्टराइज करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है 9x² - 16y²। अब हमें पता है 9 एंड 16 आर स्क्वायर नंबर्स, तो हमें पहले इसको लिखना है स्क्वायर नंबर के टर्म्स में लिखना है। मतलब 9 को मैं लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 16 इज 4 का स्क्वायर, तो 4y²। ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a² - b², जहाँ पर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी, ये लिखा ही हुआ है, इसीलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिखती। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताऊंगी कि a क्या कंसिडर करना है। a आप कंसिडर करेंगे 3x, एंड b आप कंसिडर करेंगे 4y। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी, दैट मीन्स 3a। मैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको। दिस इज a² - b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर, तो इट विल बी 3x माइनस 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो यही है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। तो अभी हमें फॉर्मूला वही है, मैं फिर भी फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मूला है आपका a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सिर्फ आपको यहाँ पर a आइडेंटिफाई करना है और b आइडेंटिफाई करना है। तो a यहाँ पर क्या है, देखो 25/4, बोथ आर स्क्वायर नंबर्स। ये किसके स्क्वायर्स हो रहे हैं, एक हो गया 5/2x। ठीक है। अब मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो अल्टीमेटली ये यही आएगा, माइनस 1/9²। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर, 1/9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये होल स्क्वायर y²। ठीक है। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट इज a है आपका 5x/2 एंड b है आपका y/3। ठीक है। बस आप इसका a एंड b प्लेस कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5/2x माइनस y/3 इंटू 5x/2 माइनस प्लस y/3। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी। आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, या आप लिख कर रखिए, करते करते आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 81 - 16x²। आपको आइडेंटिफाई करना व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। तो यहाँ पर 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, तो इट विल बी 9²। आई कैन राइट लाइक दिस 9², एंड 16 इज 4², तो 4x का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ a हमने आइडेंटिफाई कर लिया, a इज 9 एंड b इज 4x। नाउ योर आंसर इज 9 माइनस 4x इंटू 9 प्लस 4x। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। तो दिस इज योर क्वेश्चन 5 - 20y²।
यहाँ पर आपको देखना है, अब आप सोच रहे हैं कि 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना सबसे पहले, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन फैक्टर निकालेंगे, आपका पहले मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन, 5 माइनस 20 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है, दैट इज़ 5। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि क्या स्क्वायर नंबर है, आगे आपको स्क्वायर नंबर दिख गया। स्क्वायर क्या है, दिस इज, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया a क्या है आपका 1 और b क्या है आपका 2y। तो अब हम लिख सकते हैं इसका 5, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4। हम अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो दिस इज योर नंबर। अब अगेन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायर नंबर पे। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ, दिस इज 2x टू द पावर 4 माइनस 32। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, आप निकालो 2 कॉमन। तो यहाँ क्या रह जाता है, x टू द पावर 4 माइनस दिस इज 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x टू द पावर 4 है, तो क्या मैं x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 16 को भी मैं इसी तरह से ही मुझे लाना पड़ेगा। 16 के फैक्टर्स यहाँ मैं आपको करके बता रही हूँ। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, दिस इज 8, दिस इज 2, 4, 2, 2, दैट मीन्स मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 4 लिख सकती हूँ। तो 2 टू द पावर 4 अगर मैं लिख सकती हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले मैं यहीं पर ही लिखती हूँ इसको, ये वाला स्टेप बाद में लिखते हैं, इससे पहले मैं लिखती हूँ इसको x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब तो ये हमें 4 की पावर में आ रहा है, मुझे तो स्क्वायर की पावर में चाहिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x टू द पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हमने देखा, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है a क्या आ रहा है। तो यहाँ पर a आ रहा है आपका x स्क्वायर। ठीक है, और b क्या आ रहा है आपका 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो अब आपका a और b जो आइडेंटिफाई हुआ वो ये है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो a आपको पता चल गया इज x स्क्वायर एंड b इज 4। तो अब हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये 2 बाहर रहेगा। अब ये ही कंप्लीट आंसर नहीं है, क्यों, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, प्लस 4 जब भी आता है तब तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 4 हमें पता है इज अ स्क्वायर नंबर, तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 2, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया ए, अनदर ए इज एक्स एंड अनदर बी इज 2। तो ये सिर्फ इस पार्ट के लिए है जहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज ऑल्सो दिस इज कमिंग अंडर दिस फैक्टराइजेशन फार्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहाँ पर आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, सो दैट वी विल गेट द दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Thank you very much for watching.